जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो हमारी शब्द ज्ञान श्रृंखला का है। शब्द ज्ञान श्रृंखला में हमने उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, जिसमें हमने तत्सम और तद्भव शब्द है वो हमने पिछली कक्षा में पूर्ण किए थे। जिसने ये वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। आज हम विदेशज शब्द पढ़ेंगे। देशज शब्द, संकर शब्द हमारे सिलेबस में बहुत कम है। देशज और संकर शब्द है वो अमूमन परीक्षाओं में कम आते हैं। विदेशी भाषा के जो शब्द हैं वो जिनमें अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी, इनके शब्द अमूमन परीक्षाओं में आते रहते हैं। विदेशज शब्द हमारी हिंदी भाषा में इसलिए आए क्योंकि हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जो संपर्क था दूसरे देशों के साथ वो हमारे देश में भी आए थे, उससे वो हमारे भाषाओं में उनको शामिल कर लिया गया। लगभग 3000 के आसपास शब्द हैं जो हमारे हिंदी में अपनाए गए हैं। उनमें मुख्यतः जो परीक्षा के ध्यान में रखते हुए जो शब्द आते हैं वो अरबी, फारसी के आते हैं। तो आज मैं इनमें अरबी भाषा के जो शब्द हैं वो आपको मैं एक जादुई ट्रिक के साथ याद करा दूंगा। मात्र 5 या 6 मिनट का ये वीडियो होगा। जिसको ये लगता है कि ये उपयोगी हमारे लिए है परीक्षा की दृष्टि से, वो इस वीडियो को अंत तक देखें। जिसको लगता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये वीडियो, तो वो न देखे। मैं ये इस बोर्ड पे जो मैंने 100 शब्द लिखे हैं ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए अरबी शब्द हैं। इनको मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा और आपको 2 या 3 बार इस 5 या 6 मिनट के वीडियो को देखने से याद हो जाएंगे। आज तक आपने सिर्फ दादी और नानी के मुख से कहानी सुनी है, आज आप मेरे द्वारा एक कहानी सुनिए जो बहुत ही मजेदार कहानी है। हम सब जानते हैं। इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये मैंने क्यों लिखा है नोट में। तो आज हम अपने अरबी शब्दों को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। जो मैंने 100 शब्द लिखे हैं इस वीडियो के अंत में आपको ये 100 शब्द याद हो जाएंगे। जो आज तक आप बोलोगे सर आपने तो बोर्ड में लिख रखे हैं, ये किताब में लिखे हैं। किताब में लिखे हैं लेकिन ऐसी मजेदार ट्रिक के साथ आपको आज तक न तो आपने किताब में मिली है न किसी कोचिंग में पढ़ाया गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अरबी भाषा के शब्द, इसकी एक कहानी है, आप बड़े ध्यान से सुने। इस दुनिया में एक अरब देश था। इस दुनिया में एक अरब देश है, उसके एक जिला, उसकी एक तहसील में मुसलमान व इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का एक छोटा सा कबीला है। उस कबीले में एक गरीब आदमी अब्दुल्ला रहता था। वह अपनी औकात से ज्यादा ईमान और मेहनत से मजदूरी करता था और इज्जत व इनाम पाता था। परंतु एक बार उसको किसी अमीर औरत जिसका नाम था मुमताज, उससे क्या हो गया, इश्क और मोहब्बत हो गई। उनकी इस इश्क मोहब्बत का जो सिलसिला है वो काफी दिनों तक चला और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे और नगमा गुनगुनाने लगे। तेरे दिल, ठीक है, नगमा गुनगुनाने लगे। उनकी इस इंतजार की घड़ी, जब उनका प्यार परवान चढ़ने लगा तो उनकी इंतजार की घड़ियां है वो अब खत्म हो गई। रमजान के महीने में मुकर्रर तारीख को एक महफिल में जहां उमराव जान ने एक डांस का बेहतरीन प्रोग्राम किया, उसमें उनकी शादी या निकाह हो गया और उन्होंने निकाह कबूल किया। जब इनकी शादी होती है तो उनमें कबूल है, कबूल है, कबूल है ऐसे करके 3 बार बोला जाता है। तो उन्होंने कबूल किया और अल्लाह को अपना शुक्रिया अदा किया और फिर उन्होंने ताजिया और मुहर्रम के उर्स को बड़ा अच्छे से मनाया। उर्स है, उम्र है, ये सारे अरबी भाषा के शब्द हैं। उन्होंने मनाया और ईश्वर की कृपा या अल्लाह की कृपा से उनको 2 औलाद हुई जिनके नाम थे आजाद और इकबाल। बहुत ही अच्छे और नेक दिल थे, उनमें किसी प्रकार की ऐब नहीं था। वे एक अच्छे इंसान थे, उनमें इंसानियत झलकती थी। उस केरल की तरह नहीं जो पिछले 3-4 दिन पहले केरल में जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई थी, वैसे इंसान नहीं है ये। वो एक शिक्षित स्टेट होते हुए उसने ऐसा
कारनामा कर दिया। शिक्षित होना बड़ी बात नहीं है, एक अच्छा और संस्कारी इंसान बनना सबसे बड़ी बात है। तो एक दोनों क्या थे, अच्छे इंसानियत के धनी थे। उनमें से जो बड़ा बेटा आजाद था, उसकी एक मुराद और तमन्ना थी कि मैं वकील बनूं, और वो वकील बन गया। अब वकील बन गया तो उसने एक दफ्तर खोला, दफ्तर में उसने एक कुर्सी रखी और एक कुरान की किताब रखी। उसकी कुर्सी और उसकी टेबल के ऊपर एक तराजू था, कलम थी, कलम से कलाम, कलमा, कमाल, ये सारे के सारे अरबी भाषा के शब्द हैं। उसकी टेबल पे तराजू, कुरान की किताब, कलम और शतरंज रखा हुआ था। एक बार उसके पास एक ऐसा मुकदमा आता है जिसमें इरादतन कब्जा और कत्ल करने का मुकदमा उसके पास आया। उसने उस केस को अच्छे से सुना। सुनने के बाद उसने अपने उस मुकदमे लड़ने की जो फीस बताई, रकम, कीमत, दौलत, वो किस्त के रूप में उस व्यक्ति से उसने वसूली और अपने मीर या मुंसिफ को उस केस के संबंध में तफ्तीश करने के लिए उसने बोला। तफ्तीश करने के बाद अदालत ने मुलजिम को हाजिर होने का आदेश दिया और जिस तारीख को उनकी पेशी थी उस दिन बहस हुई, परंतु किस्मत से फैसला या नतीजा उनके बरखिलाफ आया और उस मुलजिम को, जो मुलजिम था उसको हवालात की सजा खानी पड़ी। इसके अलावा उसे जुर्माना और मुआवजा भी देना पड़ा। इससे दुखी होकर ये वकील है, उसने इस्तीफा दे दिया। ये शब्द मैंने लिखे नहीं है, याद रखना। इस्तीफा दे दिया और उसका तबादला हो गया तो उसने इस्तीफा दे दिया। यहां तक मैंने बड़े बेटे की आपको एक छोटी सी कहानी बताई। अब दूसरा बेटा जिसका नाम था इकबाल है, वह बहुत ही हबसी किस्म का हट्टा कट्टा था। हबसी भी अरबी भाषा का शब्द है। हलवाई था वो। हलवाई की दुकान उसने खोल ली और अपनी मदद के लिए उसने एक मुनीम रखा। वह हलवाई की दुकान इतनी प्रसिद्ध थी कि उसने चारों ओर अपने इलाकों में ऐलान कर रखा था। ऐलान भी अरबी भाषा का शब्द है। ऐलान कर रखा था कि मेरे यहाँ की जो जलेबी है वो सब जगह प्रसिद्ध है। जलेबी अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में शामिल है। तो अपनी मदद के लिए उसने मुनीम रखा। वो मुनीम है, वो थोड़ा तेज तरार था। उसने शहर में चारों ओर क्या फैला दी, खबर फैला दी। और वैसे भी कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि इस हलवाई का जो चक्कर है वो तबस्सुम नामक एक औरत थी, हुस्न का ये आशिक है। लेकिन उस तबस्सुम को हैजा और खसरे की बीमारी थी। वह अपना इलाज हकीम से करवा रही थी, परंतु उसका इंतकाल हो गया और वह इकबाल उसके कफन से लिपटकर बहुत रोया और उसके जनाजे में शरीक हुआ और उसके गम में वह इसकी कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा। उसकी इन्हीं हरकतों से उसका हुलिया और तबीयत बिगड़ गई और एक दिन उसके जिस्म ने उसका साथ छोड़ दिया। इस कहानी को मेरे साथ सुनने वाले इस गालिब के द्वारा ये जो कहानी सुनाई गई है उसके आप सब मुसाफिर हैं। उन सभी मुसाफिरों को मेरा सलाम। यह थी हमारी आज अरबी भाषा के 100 वर्ड। इसके अलावा भी मैंने 5-6 वर्ड इसमें बोल दिए हैं। यदि आपको ये ट्रिक, ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखना, अरबी शब्दों में कभी भी गे, चे, जे, पे, से और संयुक्त अक्षर गे और श्रे से शुरू होने वाले शब्द कभी भी अरबी भाषा में शामिल नहीं किए जाते, परंतु गे से शुरू होने वाले कुछ शब्द जैसे गम है, गरीब है, गालिब है, ये आते हैं। इनसे शुरू होने वाले शब्द गैर, चे, झे और पे से शुरू होने वाले शब्द हैं केवल फारसी भाषा में ही आते हैं। झे शब्द है, इसका कोई भी शब्द हिंदी में नहीं है। से और संयुक्त अक्षर का प्रयोग अरबी भाषा में नहीं होता है। ये हमने आज के एक छोटा सा वीडियो है, 5-7 मिनट का वीडियो है,
आप इस वीडियो को 1 या 2 बार सुनेंगे तो आपको ये अरबी भाषा के शब्द है ये याद हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें।